नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 20 सितंबर 2022 सेकेंड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, 20 सितंबर 2022 सेकेंड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्न में से किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी। तो आपको उत्कृष्ट गैसें यानी नोबेल गैसें तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी। किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी दोस्तों? तो आपको उत्कृष्ट गैसें यानी नोबेल गैसें तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में निम्न में से कौन से उत्पाद बनते हैं। तो आपको लवण और जल उत्पाद बनते हैं। कौन से उत्पाद बनते हैं दोस्तों? तो आपको लवण और जल उत्पाद बनते हैं। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा का उपयोग सामान्यतः डैश में नहीं किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग सामान्यतः विसंक्रमक के रूप में नहीं किया जाता है। किस रूप में नहीं किया जाता है दोस्तों? तो आपको विसंक्रमक के रूप में नहीं किया जाता है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी संरचना कार्बन परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला से बनती हैं। तो वलयी संरचना जो है आपको कार्बन के एक बंद श्रृंखला से बनती हैं। कौन संरचना दोस्तों? तो वलयी संरचना यानी रिंग स्ट्रक्चर जो है आपको एक बंद श्रृंखला से बनती हैं। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश के क्षेत्र में योगदान करने वाले व्यक्तियों को स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो आपको जल संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा के क्षेत्र में ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 कार्बन परमाणुओं वाले यौगिक पेंटानल में क्रियात्मक समूह का चयन कीजिए। तो आपको एल्डिहाइड जो है आपको क्रियात्मक समूह है। कौन है दोस्तों? तो एल्डिहाइड हैं। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पादप किस प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करते हैं। तो पादप जो हैं आपको वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा दोस्तों? तो वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती हैं, इसलिए पाई जाती हैं। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र हिमालय की डैश सीमा बनाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती हैं। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का भाग है। तो
तो अपमिश्रण का विषय जो है आपको भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का भाग है। कौन है दोस्तों? तो अपमिश्रण का विषय ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा डैश होती है। तो छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। किस ओर होती है दोस्तों? तो आपको दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गालो एक तानी भाषा है जो डैश में बोली जाती है। गालो एक तानी भाषा है जो आपको अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है दोस्तों? तो आपको अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत के अंतिम वायसराय थे? 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन भारत के अंतिम वायसराय थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं आपको भारत के अंतिम वायसराय थे। कौन थे दोस्तों? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बूढ़ा बलंग और वैतरणी नदियों का उद्गम स्थल डैश में स्थित है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि बूढ़ा वलंग और वैतरणी नदियों का उद्गम स्थल डैश में स्थित है। तो आपको उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उड़ीसा में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई अभिक्रिया में निम्न में से किसका अपचयन होगा? ZnO+C अभिक्रिया करके Zn+CO का निर्माण करता है। इसमें आपको ZnO का अपचयन होगा। किसका अपचयन होगा दोस्तों? तो ZnO का। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है उसको चुनकर बताना है। कथन 1 कह रहा है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में बने रहते हैं। यही कथन जो है आपका सही है। तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है दोस्तों? तो हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कुंडली में विद्युत चुंबकीय रूप से प्रेरित EMF और प्रेरित धारा की कुंडली के प्रतिरोध R पर निर्भर किस प्रकार होती है? तो प्रेरित EMF R पर निर्भर नहीं करता है किंतु प्रेरित धारा निर्भर करती है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है उसको चुनकर बताना है। तो समांतर धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। यही कथन जो है आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया और जल की उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट यौगिक बनता है। कौन सा यौगिक बनता है दोस्तों? तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट यौगिक बनता है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो कुशीनगर स्थान जो है आपको जैन धर्म से संबंधित नहीं है। दिलवाड़ा
पार्श्वनाथ और श्रवण बेलगोला, ये तीनों स्थान जो हैं आपको जैन धर्म से संबंधित हैं, जबकि कुशीनगर जो हैं आपको जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो आपको 2012 से 2017 थी। क्या थी दोस्तों? तो 2012 से 2017 थी। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? तो आपको वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है उससे निर्धारित होता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? तो वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है उससे निर्धारित होता है। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं, इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।